हाय दोस्तों, आपका स्वागत है फंड ज्ञान में। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह ऑक्सीजन के बराबर है। व्यक्तिगत वित्त केवल 20% दिमाग का ज्ञान है, यह 80% व्यवहार है। जरूरतों, इच्छाओं और चाहतों को समझना, पैसे का प्रबंधन करना, आय और व्यय का ध्यान रखने के बारे में है। व्यय में विभिन्न नियमित व्यय, वित्तीय लक्ष्य, निवेश, कर भुगतान और बीमा प्रीमियम के भुगतान आदि शामिल हैं। नियमित खर्च या यहाँ तक कि कुछ बड़े एकमुश्त खर्च बुनियादी जरूरतों या इच्छाओं या चाहतों के प्रति हो सकते हैं। हालांकि इन तीनों शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसलिए उनके बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जरूरतें ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे अस्तित्व और खुशहाली के लिए जरूरी हैं। भोजन, सिर पर छत, पानी, कपड़े और स्वास्थ्य सेवा जरूरतों के कुछ उदाहरणों में से हैं। इनके बिना जीना संभव नहीं है और इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने खर्च का बजट बनाता है तो जरूरतें प्राथमिकता ले लेती हैं। एक बार जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम अक्सर उनसे आगे की चीजों के बारे में सोचते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो हमारे जीने के लिए जरूरी तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना सकती है। मनोरंजन, घूमना फिरना या फिर कोई लग्जरी चीज खरीदना, ये सब चाहतों के कुछ उदाहरण हैं। वैसे सही तो यही है कि इन चीजों के लिए तभी प्लान करना चाहिए जब हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं। चाहतों और इच्छाओं में एक बड़ा फर्क होता है और वो है वहनीयता। कई बार हम किसी चीज की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। और अक्सर इच्छाओं के पीछे जो ताकत होती है वो हमारी भावनाएं ही होती हैं। अब चूंकि हर चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कई बार हमें उधार लेना पड़ सकता है, लेकिन ये उधार लेना हमेशा सही नहीं होता, खासकर जब बिना सोचे समझे पैसे उधार ले लिए जाए। घरेलू बजट बनाते वक्त ये समझना बहुत जरूरी है कि जरूरत, चाहत और इच्छा में क्या फर्क है। इससे हम पहले जरूरतों को, फिर चाहतों और आखिर में इच्छाओं को पैसे देने की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। अगर हम अपनी जरूरतें पूरी किए बिना ही अपनी चाहतों या इच्छाओं पर ज्यादा खर्च कर देते हैं तो जिंदगी वाकई मुश्किल हो सकती है। और अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं तो उस पर लगने वाला ब्याज हमारी लागत बढ़ा सकता है और हमें कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।